अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। माँ बाप पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी लड़कियों कैसी हो? मैं जानती टोटी से छोटी छोटी पतली से गुन्नीस। जनाब वेलकम हो गया, वेलकम बैक। और जनाब अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं बीवी तो बीवी होती है, बीवी तो बीवी होती है। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? आदमी, जज साहब मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज, तो इसमें क्या मुश्किल है? लहसुन छीलने से पहले थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया करो, थोड़ा सा लहसुन गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद प्याज काटने से पहले थोड़ी देर उन्हें ठंडे पानी में रख दिया करो, इससे काटने में आंखों में जलन नहीं होगी। वाह 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 वाह। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट तक भिगो दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। और कपड़े सर्फ में भिगोने से पहले सादा पानी में भिगो लिया करो, ताकि दाग आसानी से निकल जाएंगे और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी। आदमी, समझ गया जनाब। जज, क्या समझ गए तुम? आदमी, यही कि आपके हालात मुझसे भी ज़्यादा बुरे हैं। आपकी बीवी लहसुन प्याज बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती हैं। तो बीवी के सामने कौन भाई बड़ा हो सकता है? कौन जज थे, कौन वकील थे, कौन वजीर आज़म? बीवी तो बीवी होती है भाई। वो देखा नहीं था पिछले दिनों, पता नहीं कौन से मुल्क का एक कोई वो बहुत बड़ा वो था, तो वो बीवी ना उसको धक्के दे रही थी हस्बैंड को, बहुत वायरल हुआ है यार। और कहते ही अपनी टीचर से शादी इसने की थी यार, मुझे उस मुल्क कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा वायरल हुआ है, अभी की बात है, ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ। जहाज़ से जब उतर रहे थे तो वो धक्के दे रही थी। बैड बिहेवियर कर रही थी। तो भाई बीवी के सामने कोई नहीं टिक सकता, बीवी तो बीवी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करते हैं साजिद साहब। साजिद साहब का आया है वीडियो और साजिद साहब ने टाइटल लगाया है, अब कौसर के बगैर व्लॉग कैसे हैं। अब मैं सोच रही थी कि ऑडियंस से पूछ रहे हैं या अपनी फीलिंग बता रहे हैं, भाई ये भी आप बता देते, लेकिन खैर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बोला तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ थंबनेल ही लगाया है, विदाउट कौसर व्लॉग मेरे कैसे हैं। तो बहुत सारे लोग तो भाई कह रहे थे कि आपकी इंसल्ट होती है आप जब उसे लेते हैं अपने व्लॉग में, तो इसलिए जो है इसलिए जो है आपकी इंसल्ट होती है जब वो मतलब मुंह बनाती है या आपकी बेइज्जती करती है, तो फिर आपकी धुलाई इसलिए डबल हो जाती है। ऑडियंस भी कर देती है, रिएक्शन वाले भी कर देते हैं, और फिर आपकी वाइफ जो दिखा रहे होते हैं आप, वो भी होती है। खैर यहाँ पे आसिम ने भी रील लगाई इनके व्लॉग के बाद, और आसिम ने रील जो लगाई है वो लगाई है जनाब कि बहन की एनिवर्सरी की कोई पिक्चर थी, फिर वो जो अभी फ़ोटो सेशन हुआ है तैयबा की बर्थडे पे पिंक सूट वाला, वो लगाई पिक्चरें, और इस तरह से पिक्चरें लगा के, और फिर उसके बाद जो है ऐसा कोई दिन ना आए रब्बा, मतलब सैड सॉन्ग टाइप लगाया हुआ था, और ज़िंदगी में कोई ना आए रब्बा, साजिद कौसर की पिक्चरें लगा के, और अजीब सा कोई सैड सॉन्ग, और 100 करके इतना लिखा हुआ, और अजीब सा मतलब वो था कि यार ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं ये अपनी बहन के जो है पीछे, घर के पीछे पड़ गए हैं। इन लोगों को पता भी है कि भाई रिश्ते बड़ी मुश्किल से हुए हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट ही खालिद की जो लाइव लगाई गई है, पुरानी लाइव जो है उसका टोटा छोटा लगाया गया, जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि ये अरशद की मंगेतर थी, और उसके बाद जो है फिर उसकी छोटी बहन की उस अरशद से शादी हो गई, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं साजिद के लिए रिश्ता मांगा था, फिर वो टूट गया था, फिर उसके बाद जो है मतलब दोबारा से साजिद के साथ शादी की गई। बीच बीच में इतने सालों में, मतलब 13 सितारा की शादी को 13 साल हो गए थे ना, 13 साल में 13 साल में आप मतलब खुद सोचें कि बहुत बड़ा अरसा है भाई। 13 साल में छोटी बहन की शादी हो गई और बड़ी की नहीं हुई थी। 13 साल में वो बंदी बैठी रही, बहुत सारे लोगों के रिश्ते आए फिर टूट गए, सही है, नहीं हो पाए थे, मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे थे। अब
अगर अल्लाह अल्लाह करके एक शादीशुदा बंदे से, जिसकी ऑलरेडी 3 बच्चे बीवी थे, उससे हो ही गई है, तो भाई ये जीने दो अपनी बहन को। एक तो आप लोगों ने सौतन के तौर पे भेजी, ऊपर से फिर आप लोग टोंटबाजी कर रहे हो या बातें कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो कि हमारी बहना खुश नहीं है। तो किस तरह से खुश होती है? मतलब वो आपके घर बैठी रहे, उधर खर्चा आता रहे साजिद का, फिर वो खुश है? फिर वो ठीक है? समझ से बाहर है कि इन लोगों को बीच में पढ़ना तो पढ़ना ही क्यों नहीं है। इतना तो मेरा ख्याल से सितारा के मायके वाले नहीं पढ़े थे। चलो अभी इनके इख्तिलाफ़ वगैरह हुए हैं, उससे पहले तो इनके कुछ ठीक ही चल रहे थे। तो कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा किसी ने इनकी डिसरिस्पेक्ट की हो, ठीक है ना। तो ये जो है अपनी बहन के खुद ही पीछे पड़ गए हैं। साजिद ने जब लगाया कि अब कौसर के बगैर व्लॉग कैसे हैं और इनकी बहन को नहीं दिखाया गया, तो सैड जो है रील लगा दी है और ख़ुद ही ये दुश्मन बने हुए हैं, खुद ही ये टोंटबाजी कर रहे हैं और साजिद को आई थिंक ये मज़ीद उकसा रहे हैं। तो ये ना हो कि फिर कोई मामलात आगे और ज़्यादा ख़राब हों। पहले ही आप लोगों की वॉइसें ऐसे निकल चुकी हैं, बच्चे को इतना प्यार मिल रहा था बहन भाइयों का, और जो है बड़ा एक खूबसूरत इन लोगों का एक चल रहा था सिस्टम। बाकी ऊंच नीच तू तड़ाक हल्की फुल्की वो भी होती रहती है, लेकिन ये लोग जानबूझ के पंगे लेते हैं जिसके ये खुद ज़िम्मेदार होंगे। और इस उम्र में फिर ये लगता है बिठाना चाहते हैं अपनी बहन को, जिस तरीके से ये अब उकसाने वाली चीज़ें या हरकतें कर रहे हैं। तो भाई विदाउट कौसर लोगों को तो बहुत अच्छा लगा साजिद साहब लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। कमेंट आप अपने पढ़ लें, बहुत सारे आप लोगों को आपको जो है अप्रिशिएट किया गया है विदाउट कौसर के बगैर। लेकिन हाँ, आपके साले साहब को बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत ही ज़्यादा वो सदमे में चले गए हैं और फिर उन्होंने सैड रील और सैड इमोजीज़ जो हैं लगा दिया। और एनिवर्सरी की पिक लगाने की मुझे समझ नहीं आई, क्या ही कहना चाह रहा था कि मेरी बहन की एनिवर्सरी मनाई जाए। ओहो हो, बहन की तो केक कटिंग हुई नहीं है लेकिन सितारा की ज़रूर रहीला सिस्टर ने जो है वो कर ली थी। उन्होंने ज़रूर सरप्राइज़ दिया था, वो भी बर्थडे का, कि भाई ये हम लेके आए हैं, सितारा खुश हो जाओ, आपके लिए बर्थडे केक लेके आए हैं, आप केक कटिंग करें। हाँ कौसर तो केक ना कट कर सकी अपने ही बिहेवियर की वजह से। और हाँ, कौसर ने बाकायदा साजिद की बेइज्जती की थी लास्ट रिएक्शन में और कहा था कि मेरे नाल केक ना कट जा, उसके साथ जाके और उसके साथ केक कटिंग कर, मेरे साथ कोई ज़रूरत नहीं है केक कट करने शरने की, ठीक है ना। ये खुद ही अपने लिए जो है ये इस तरह से पंगे लेते हैं और खुद ही अपनी डिसरिस्पेक्ट और ज़्यादा करवाते हैं। शायद कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं होती, इतना ज़्यादा इज़्ज़त, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है ना इस बंदी को। शायद इस चीज़ की ये कायल नहीं थी, इस चीज़ की मुस्तहिक भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये कोई मामला जो हुआ है कम नहीं हुआ, कोई सौतनों को इस तरह से रखता नहीं है, कोई सौतनों की इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाता। VVIPs जो है हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज़ और बहुत अच्छे से बच्चे की टेक केयर करना, और उसकी बंदी की खुद की भी जो 1.25 महीना अपने माँ बाप के घर वो करती या माँ बाप आके करवाते, वो सितारा करती रही। वो सितारा इनकी खुराक का और खाने पीने का ख्याल रखती रही। कौन करता है? लेकिन उस बंदी ने किया है। लाड प्यार बच्चे के भी उठाए, इसके भी उठाए। कौन करता है? कोई भी नहीं करता। इतनी ज़्यादा इज्जत आई थिंक हज़म नहीं हुई। वो फिर एक मिसाल है ना, कहता है, ये वैसे ही मैं मिसाल दे रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कहता है वो कुत्ते नू घी हज़म नहीं गुलकंद खोते नू की पता गोलकंदा सवार है, इस तरह जो कहावतें शहावतें बनी हुई हैं। तो और क्या खैर, साजिद ने भी बताया कि मैं जो है भाई सुबह सुबह बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ, अब दूसरे घर जा रहा हूँ, और कहा कि कौसर से पूछता हूँ कि कुछ मंगवाना तो नहीं है। अक्सर वो नाश्ता मंगवा लेती हैं सुबह सुबह ना, या फिर दूध दही या कुछ इस तरह से चीज़ें मंगवा लेते हैं, दूध वाला अगर ना आया हो तो। खैर, साजिद ने गाड़ी में बैठे हुए फ़ोन शोन किया, मोबाइल कट करके, मतलब कैमरा ऑफ करके, फिर उसके बाद जो है कहता है कि कौसर को कुछ भी नहीं चाहिए। और मैंने उससे पूछ लिया, अब इब्राहिम के पास जाके वहाँ पे व्लॉग बनाऊँगा, उससे हंसी मजाक मस्ती वगैरह करूँगा। फिर बच्चे के साथ जाके उसने खेला कूदा, गाड़ी में घुमाया, सैर करवाई, और कौसर नज़र नहीं आई। अंडा सिर्फ वो काटते हुए या पता नहीं इस तरह से हाथ थोड़ा सा नज़र ज़रूर आया है, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ बिहेवियर, बिगड़ा हुआ चेहरा जो कि वो बना के वो लगाती हैं दिखाती हैं, वो जो है वो नज़र नहीं आया। सब लोग जनाब उसे कह रहे थे कि शुक्र है आपका पॉजिटिव व्लॉग लग रहा है विदाउट कौसर, और
वरना तो ऑलरेडी आपके ब्लॉग में लड़ाई देखने को मिलती है, और लड़ाई के बाद साजिद की फिर धुलाई भी देखने को मिलती है। तो 1-2 दिन पुराना ब्लॉग था साजिद का, जिसमें वो अपना मरी का भी जिक्र कर रहे थे कि हम लोगों ने मरी जाना है, ये मैं पानी ख़रीद रहा हूँ या ये मैं सामान ले रहा हूँ, हम लोग मरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है इनका प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे इतना सारे कमेंट, ओए होए होए, मैं सोच भी नहीं सकती। पॉजिटिव हैं आप, अब का ब्लॉग अच्छी बात है, नेगेटिव लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। वेरी नाइस, कौसर को नहीं दिखाया, बहुत अच्छा किया। बहुत नाइस ब्लॉग है विदाउट कौसर, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कौसर के बगैर। ये देखो, कौसर के बगैर और वो मनहूस फेस बनाती है तो अच्छा हमें नहीं लगता। भाई बहुत सारी ऐसी ऐसी लोग, ऐसी ऐसी लेडीज़ आप लोगों को देख रही हैं जो जिनके अपने घरों में भी होते हैं मसले मसाइल, लेकिन शायद उनका ये बिहेवियर नहीं होता होगा। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि देखो कौसर, मुझे पता है ये मुझे सुनती हैं, मैं हमेशा से इनको कहती आ रही हूँ कि जब हस्बैंड आता है तो उसको अच्छे से मुस्कुराते हुए वेलकम करते हैं और उसको पानी शानी पूछते हैं, अच्छे से बिठाते हैं। फिर उसके बाद बैठ जाओ अपना केस लेके, फिर उन्होंने तुन के रगड़ा लो। जेड़ी भी शिकवा शिकायत, जो भी शिकवा शिकायत होता है, तकरीबन लेडीज़ यही करती होंगी कि जब हस्बैंड आते हैं, हाँ आ गए हैं, अच्छा चलो ठीक है, कुछ खाना पीना है, भाई नहीं खाना पीना है, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद अपना मुद्दे पे बात करेंगे। ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना, शिकवे शिकायत आप लोगों के जो भी हैं, लेकिन भाई आते ही ठा दरवाजा खड़क, इस तरह आ गई मिल गया टाइम, हुड़ क्या थिया, वल आ गया है, वल एंज थिया है, वो मतलब के वो देत नातन साजिद के साथ जो होता है वो तो बेचारा अभी छोटे छोटे टिक 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 क्लिप दिखाते हैं, लेकिन अगर फौरन सारे क्लिप दिखा देते, मैं कहनी ओए होए 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 होए, साजिद को दुनिया खा जाए। साजिद इस कौसर की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग सहता है, यकीन मने। ये इसकी इसी से शादी की है ना, कौसर से ही शादी की है ना, तो कौसर की वजह से ही बातें सुनता है। कौसर पे तरस खाया या मोहब्बत निभाई या जो भी किया, इसी की वजह से सुन रहा है ना। वे साजिद तू इंज की तई, वे साजिद तू इंज की तई, ओए तू ये हो गया वो हो गया, हर तरह से हेट बर्दाश्त करता है, सुनता है लोगों का गुस्सा, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। ऊपर से फिर आप बैठ जाती हैं मोहतरमा, आप अपने मजाजी खुदा, जिसको एक लक़ब दिया गया है, होता नहीं है, लक़ब दिया गया है कि भाई आप उनकी इज़्ज़त कर सकती हैं, जो आपका मुहाफ़िज़ होता है इज़्ज़त का, जो आपको मतलब बिठा के खिलाता है पिलाता है, आपके एक्सपेंसिव जो होते हैं उनका ख्याल रखता है, आप बीमार हो जाती हैं आपका इलाज तक करवाता है, मतलब आपको प्रोटेक्ट करता है। इस हवाले से ये वाला इस तरह से लक़ब दिया गया है, ठीक है ना। तो आपका मुहाफ़िज़ होता है इज़्ज़त का, आपको महफूज रखता है, आपको बचा के रखता है दुनिया की बुरी चीज़ों से, बुरी नज़रों से, बुरे मर्दों से, बुरी औरतों से। आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करती हैं, मतलब कि आप इस काबिल, इसका मतलब वाकई नहीं है कि आपको इज्जत से बिठाया जाता। अच्छा अरबशा आमिर या इस तरह से कुछ नाम है। अब बैक कैमरा तुम्हारी धुलाई होती होगी, पहले कैमरा के सामने धुलाई होती थी जो हम सबको अच्छी नहीं लगती थी। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया। साजिद भाई कौसर के ब्लॉग में इसलिए एटीट्यूड दिखाती थी क्योंकि उसको सारी ज़रूरत पूरी हो रही है। फ़िक्र न फाका ऐश कर काका वाली मतलब बात है, लेकिन फिर ये जो है इस तरह से मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें व्यूज़ आए या ना आए, वो इसलिए एटीट्यूड भी दिखाती हैं। बॉलीवुड कह रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है बग़ैर कौसर के। अब तैयबा इब्राहिम मुस्तफ़ा सबको दिखाओ, कौसर का मत दिखाना, मस्त व्लॉग होता है आपका। जिगना जी भी कह रही हैं, जिगना जी कह रही हैं कौसरिया होय होय होय। अच्छा कौसर को दिखाने का शौक कहती है कौसर को देखने का शौक किसको है बताओ ज़रा। किसी को भी नहीं है, तुम देखो उसे जी भर के। एक बहन तो कहती है
आनंद दयान, इस तरह से नाम है। काश ये कौसर ना ही होती आपकी लाइफ में। विदाउट कौसर योर व्लॉग इज पॉजिटिव, इस तरह से मतलब आ रहा है। अच्छा, शाइस्ता आंटी का बड़ा ज़बरदस्त कमेंट है, ज़रा सुनिएगा। नेगेटिव से पाक व्लॉग, नेगेटिविटी से पाक व्लॉग हैं, वरना हर व्लॉग में सिर्फ आपकी धुलाई नज़र आती है। कोई रिस्पेक्ट नहीं थी आपकी। दूसरे घर से अपनी इज्जत आपको खुद बनवानी पड़ती है, जो कौसर के साथ नज़र नहीं आती। मतलब आपका दूसरा घर है वो। पहले घर में तो आपके साथ इस तरह के कोई बिहेवियर नहीं होते, बैड बिहेवियर, लेकिन आपके व्लॉग में आपकी ही धुलाई नज़र आती थी, इसलिए अब हमें पॉजिटिव लग रहा है। रुखसाना हुसैन कह रही हैं, साजिद भाई आपकी कौसर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। सितारा कितना इज्जत देती है, इब्राहिम से कितना प्यार करती है, बट आपकी कौसर का एटीट्यूड ख़त्म नहीं होता। आपके व्लॉग में आपकी इंसल्ट करती है। अब सुने, ये अब सबको किसी ने भड़काया थोड़ी है, जो लोग देखते हैं वो वही बात कर रहे हैं। कहते हैं उसका एटीट्यूड कौसर का ख़त्म ही नहीं होता। आपके ब्लॉग में आपकी इंसल्ट करना, सितारा को टोंट मारना, ये करती रहती है, ना आपकी इज्जत करती है ऑन कैमरा। और इससे पूछो वो व्लॉग में ना ही दिखे तो वही सही है। इससे कहो व्लॉग में वो ना ही दिखे तो बेहतर है। अच्छा जी, गज़र स्टार हैं, ऐसे कुछ नाम है। कहते हैं कौसर को अगर ब्लॉग में आना है तो उसे अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी समझाना होगा कि वो सितारा की डिसरिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो भी साजिद की वाइफ है और इज्जत है। अगर कौसर ये कंट्रोवर्सी चेंज कर दे तो क्वीन बन जाएगी। कौसर को अपने बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए खुद को चेंज करना होगा, यह सब उसके लिए अच्छा होगा। देखें सिस्टर, वो अच्छा चाहती ही नहीं है, उसके बच्चे के फ्यूचर का वाकई ही सवाल है, लेकिन मजाल है कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर बनाए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, मतलब हम यार हमारे सामने बच्चे पैदा हो के बड़े हो रहे हैं, दुआ को देख लें, हैं आयत को देख लें, वो मीर को देख लें, वो सलमा वाली बेटी मलाक को देख लें, ये सारे बच्चे हमारे सामने पैदा होके बड़े हुए हैं, ये पैदा होके हमारे सामने बड़े हुए हैं, ठीक है ना। आयत उस टाइम तकरीबन 1.5 साल की थी, छोटी सी थी, झूले में सोती थी, बहुत छोटी सी थी, ठीक है ना, उसको बोलना नहीं आता था। तो सोचो कि अगर ये वाइट ही रहा तो आप देखना ये बच्चे से रिएक्शन दिलवाएगी और बाप को बेइज्जत करवाएगी, इसी बच्चे से गलत गाइड करेगी और बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर देगी। उसकी जिम्मेदार ये मोहतरमा खुद होगी। अपनी जिंदगी क्या, आप खुद तो चलो कर बैठी शादी ब्याह, लेकिन उस बच्चे को किसी जोगा नहीं रहने देगी, खानदान बहन भाइयों जोगा। समझ आ रही है ना। इस तरह से ये गलत हो जाएगा और ये साजिद के लिए बहुत गलत होने वाला है अगर ये औरत, अगर ये बंदी ना समझी तो। एस कह रही हैं बहुत अच्छा है, उसका सड़ा हुआ चेहरा कौन देखेगा। अब ये यहाँ पे किसी ने समझाया इनको या सिखाया है, जो फील करती है आवाम वही आपको बता रही है आके। रूप भी कह रही है 1 नंबर लग रहा है आपका ब्लॉग विदाउट कौसर, ला 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 ला, एडे खुश वो धाड़ी होए एडे। मैनू लगता तुहानू हुण मैं ही मिमिक्री कर करके दिखावांगी, तुहानू मेरे च कौसर नजर आएगा, ए करती हुई, मटकांदी हुई, लचकती हुई है, शर्माती हुई, गुस्सा करती हुई। अच्छा, सियाज आपका तो बहुत ही लंबा वो है,
साजिद भाई, कौसर आंटी की बिहेवियर ही ऐसी है कि उसके फेस देखने में मन नहीं होता। आपको भी अच्छी तरह पता है कौसर आंटी को लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं। उसके बिहेवियर अच्छे हो आपके साथ, सितारा से सिस के साथ, तो कोई मसला नहीं होता। हर एक दिन कोई ना कोई वो जो है वॉइस निकलना, हेटर्स के साथ रब्ता होना, गलती करना, फिर उसकी एटीट्यूड अलग से बिहेवियर, हम व्यूवर्स को अच्छा नहीं लगता। वो तो आपके व्लॉग भी ख़राब कर देती है। सॉरी बट ये सच्चाई है, आपके साथ नहीं देती वो। बिल्कुल साथ देना चाहिए यार, रोज़गार है इन लोगों का, रोज़गार है और रोज़गार को ख़राब नहीं करना चाहिए। अपने रोज़गार पे फोकस रखना चाहिए कि भाई मैं साथ में हेल्प कराऊं और मैं साथ में व्लॉग बना लिया करूं। अगर हस्बैंड कहीं बच्चों में बिज़ी है, बाहर अंदर के कामों में बिज़ी है, तो हमें जो है मिलजुल के साथ में व्लॉग के कुछ क्लिप बना लूं और फिर कुछ क्लिप बना के इसको दे दिया करूं, ताकि इसका भी व्लॉग चलता रहे। ये जॉब है, आप लोगों की काम है, लेकिन उल्टा ये उसका व्लॉग ही फाड़ के रख देती है, ख़राब करके रख देती है, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, हुसैन बेग, पता नहीं इस तरह से कुछ नाम है। कौसर के बिना बहुत अच्छा व्लॉग है, सच में बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ बड़ी को कभी ना दिखाना। बेटे किसका कहा? अच्छा बड़े किसको कहा? ये साजिद का रिएक्शन होगा, मेरा नहीं। इस नेचर के लोग बूढ़े नहीं होते, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ओ एनजी रहने ने। कौसर अगर ठीक से आए तो हम देख भी लें, दिलशाद खान कह रही हैं, हमारी प्यारी बहना। वो कहती हैं कौसर अगर ठीक से आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे, लेकिन वो खराब मूड ही रहता है तो हम खुश हैं, आप ना दिखाएं। तुसी ना दिखाओ, असी उंची ठीक आ। अच्छा, निगत शाहीन कह रही हैं अपना मोबाइल कौसर के पहुंच से दूर रखें, वो आपके मोबाइल से पिक और दीगर मालूमात लीक करती है। मैं लीक किया करती थी अक्सर, वैसे लीक किया करती थी। अल्लाह, इतना सारे लोग बोल रहे हैं यार, सारे के साथ उसकी फेवर में तो कोई भी नहीं है। वो कहती है बहुत अच्छा किया। अरफात खान कह रही है, अरफात खान। हाय अल्लाह, मैं इतना हंसी ना, मैं कह रही थी यार, कुछ लोग होती हैं, कुछ बीवियाँ होती हैं, बरकतें लाती हैं। ये इस साजिद के लिए क्या साबित हुई है, जब से इसकी ज़िंदगी में आई है गालियाँ ही गालियाँ पड़ रही हैं। अच्छा, इसके बिहेवियर अच्छा था ना, फिर भी लोग ना इसको छोड़ देते, साजिद को कुछ भी ना कहते। अब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, कड़वा करेला कह रही है साइमा, पहली बार आपको पूरा व्यूज़ दे रही हूँ, कौसर को नहीं दिखाया इसलिए। अल्लाह गुन्नी कहती पूरी पहली बार आपको पूरा व्यूज दे रही हूँ। अच्छा, एक बंदी तो कह रही कौसर को नहीं दिखाते, पर कौसर का फिर नाम और टाइटल क्यों लगाया? भाई उसकी बीवी है। उसकी हम सफर है, तूरियों वाली सरकार है, वो लगाएगा। मैं कहती हूँ डेली कौसर का नाम तो लिखे, लेकिन दिखाए ना। साजिद तो कितना मजाक। ध्यान से देखो इस आदमी की वीडियो को, यही वो शख्स है जिसने दोनों औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है। शानिस्ता पठान इस तरह से नाम है। अब सुने, अरे बड़ा खतरनाक कमेंट किया। कहती है ध्यान से देखो इस आदमी के व्लॉग को, यही वो शख्स है जिसने दो औरतों की ज़िंदगी ख़राब की है। ना करता दूसरा दूसरा शादी ना करता, सुकून से रहता, ना ही जलील होता दूसरी वाली से। कौसर भगोड़ी चुपचाप से निकाह कर ली, इतने आगे निकली ये गांव की गवार। मुझे ना कौसर और ना सनिया चुम्मी जहर लगती हैं। चुम्मी
अच्छा जहर लगती हैं कौसर और चुम्मी सनिया, ये दोनों मुझे बहुत बार दिखाया जाए ना कि मैं आए हाय हाय इन्हों बेहोश कर दूं अगर मेरे सामने आ जाए, कहती है। और इनके मतलब मैसेज तो वैसे सही किया है कि यार ये शादियां जो करते हैं ना अपने सुकून के लिए कर लेते हैं, अपने मज़े के लिए कर लेते हैं, लेकिन औरतों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मेन ज़िम्मेदार जो है वो साजिद को ठहरा रही हैं कि साजिद ही मेन कल्प्रेट है, मेन बंदा है, इसने ही ज़िंदगी ख़राब की है। और सुना, अब ये कौसर का बिहेवियर अच्छा होता है, एटीट्यूड अच्छा होता, अच्छे से उठ रही होती, बैठ रही होती, अच्छे से समझदारी के साथ चल रही होती हैं, सब अच्छे से चल रहा होता, तो साजिद को ये बातें सुननी पड़ती। साजिद ने ये गलती की, ऊपर से और बड़ी गलती ये कि बदतमीज़ बंदी से शादी कर ली जो इसकी इज्जत नहीं करती, इसकी डिसरिस्पेक्ट करती है। तो क्या सिला मिला आपको? उल्टा रुसवाई ज़माने की मिली। घर में भी मिली, घर में भी वो डिसरिस्पेक्ट आपकी करती हैं, लेकिन ज़माने की भी। शायद आपको उसका लाड लगता होगा जिस तरह से वो बोल रही होती हैं या हंस रही होती हैं, लेकिन दुनिया में मतलब इस चीज़ को, एटीट्यूड को अच्छा नहीं समझा जाता बुरा समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, इसलिए आपको लोग ये बातें सुना रहे हैं। तो खैर नाजरीन, अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे। कौसर की एक्टिंग अगर मुझे याद रह गई ना लुड़कियों, तो ज़रूर करके दिखाऊंगी। टाइम टाइम की बात है बहना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।